हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी एक कुर्ती की कटिंग करेंगे और ये हमारे पास कुर्ती का नाप है, जिसमें हमारी जो कुर्ती की टोटल लंबाई होगी वो हमारी 39 इंच हमें तैयार रखनी है। इसके बाद कुर्ती का जो तीरा रखेंगे वो हम 6.5 इंच रखेंगे। आगे है हमारा कुर्ती का आर्म होल, जो कि हम 7.5 इंच रखेंगे। छाती है हमारी 44 इंच, 44 का 1/4 हो गया हमारा 11 इंच। इसके बाद है हमारी कमर, कमर हमारी 42 इंच है, उसका 1/4 हो गया 10.5 इंच। अब आ गई हमारी हिप, हिप भी हमारी 44 इंच है, उसका 1/4 हम रखेंगे 11 इंच। इसके बाद है हमारा घेरा। अब घेरा भी उतना ही होगा जितनी हमारी हिप होगी, यानी पहले 44, उसका 1/4 11 इंच। आगे है हमारी बाजू की लंबाई, बाजू की लंबाई हम 19 इंच रखेंगे और जो बाजू की मूरी है वो हम 5.5 इंच रखेंगे। अब जो ये सारा हमारा कुर्ती का नाप है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग के लिए ये फ्रंट और ये बैक दोनों पार्ट हमने एक साथ बिछा लिए हैं। अब सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की लंबाई नाप लेते हैं। जो यहाँ पे नीचे जो एम्ब्रॉयडरी आई हुई है, यहाँ तक हमारा 39.5 इंच आया हुआ है। फिर भी हम यहाँ पे नाप के देखते हैं, क्योंकि आधा इंच हम ऊपर सिलाई के लिए रखेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का तीरा रखेंगे। तीरा हम कुर्ती का 6.5 इंच रखेंगे। अब यहाँ से हम अपनी कुर्ती का आर्म होल नाप लेंगे, जो कि था हमारा 7.5 इंच। यहाँ पे 7.5 का एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब सामने की तरफ हम तीरे वाला निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें अपनी छाती का निशान लगाना होता है इस लाइन के ऊपर। अब ऊपर वाले निशान के साथ भी मिला लेंगे जो हमारा तीरा है वहाँ तक। अब हम अपने कंधे से लेके कमर तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 14 इंच पर। ये थोड़ा सा एक हैवी साइज़ कुर्ती की कटिंग है। अगर नॉर्मल होता है तो हम यहाँ पे 13 या 13.5 लेते हैं, अगर हैवी है तो 14 या फिर 14.5 रखते हैं। अब हम इन दोनों निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम अपनी छाती से लेके हिप तक का निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 15 या फिर 15.5 इंच पर। आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं 16 इंच तक, तो हम यहाँ पे 15 इंच ही रखेंगे, क्योंकि कुर्ती की लंबाई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे 15 पे निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये मेन हमारे ड्राफ्टिंग के निशान हो गए। आगे हम यहाँ पे सिर्फ जो हमारा नाप है उनके अकॉर्डिंग निशान लगाएंगे। जैसे हमारी कुर्ती का नाप था, यहाँ पे छाती थी हमारी 11 इंच, आगे कमर है हमारी 10.5 इंच, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम। हिप है हमारी 11 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे हम। और इसके बाद इतना ही हमारा घेरा है 11 इंच। अब हम इन निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। ये हमारे चाक के निशान हो गए। इसके बाद ऊपर वाले जो हमारे फिटिंग के निशान हैं उनको भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे हम। अब हम यहाँ पे आधा इंच अंदर वाली साइड निशान लगाएंगे और हल्की सी एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम हल्का सा ऐसे गोलाई देंगे अपने आर्म होल को। पहले बैक पार्ट की गोलाई देंगे हम और उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब हम अपने इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। पहले हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे।
और इसके बाद ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम साथ में ही कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे जो हमारे मेन फिटिंग के निशान हैं, जैसे छाती, कमर, हिप और घेरा। अब हम अपनी कैंची की नोक से यहाँ पे कैंची को प्रेस करेंगे ताकि दूसरी साइड हमारे कुर्ती के निशान लगा सके हम इजीली। अब यहाँ पे जो कुर्ती को हम पलट लेंगे और जो कैंची की नोक से हमारे निशान पड़े हैं उनको फील करते हुए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। अब इन निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला के अपने फिटिंग के जो निशान हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे वाले चाक वाले निशानों को भी मिला लेंगे। अब ये हो गई हमारी कुर्ती की कटिंग। अब हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग के लिए हम अपने फ्रंट आर्म होल को नाप लेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच का मार्जिन रखेंगे और इंची टेप को इस तरह से रखते हुए गोलाई शेप में नाप लेंगे अपनी कुर्ती के आर्म होल को। तो ये हमारा 11 इंच आ गया और 10.5 इंच पे हमने अपनी बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू के लिए हमारे पास फैब्रिक कम था तो हमने पहले ही जॉइंट लगा लिए हैं। अब दोनों बाजुओं के लिए हमने एक साथ अपने फैब्रिक को बिछा लिया है। अब सबसे पहले हम अपनी बाजू की लंबाई नाप लेंगे। बाजू की लंबाई हमें 19 इंच तैयार रखनी है, प्लस आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे। तो हम यहाँ पे 19.5 पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को भी एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम ऊपर वाली साइड यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक निशान सामने की तरफ लगाएंगे। अब यहाँ से जो हमने आर्म होल नापा था 10.5 इंच, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी बाजू को गोलाई देंगे। ये हमारे बैक पार्ट की गोलाई हो गई। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की गोलाई देंगे। अब हम अपनी बाजू की मूरी का निशान लगाएंगे। मूरी है हमारी लगभग ये हम 6 इंच रखेंगे और यहाँ पे एक फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम इन निशानों के अकॉर्डिंग अपनी बाजू की कटिंग करेंगे। पहले हम यहाँ से चारों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे एक साथ और इसके बाद ऊपर वाले 2 पार्ट्स को उठाएंगे और यहाँ पे ही कटिंग कर लेंगे साथ में ही। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई। अब जो मेन पार्ट है जैसे मूरी और फिटिंग के जो निशान है वहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। सो फाइनली गाइस देखिए हमारी फुल्ली कुर्ती और बाजू दोनों की ही कटिंग हमने बहुत ही आसान तरीके से की है। तो होप यू गाइस आपको हमारा ये इजी सा मेथड कुर्ती कटिंग का पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।